देश में बढ़ती महंगाई के बीच कर्नाटक की सरकार कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। खबर है कि मौजूदा सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा का फैसला किया है। इजाफा भी कोई 10 या 20% का नहीं है, सीधे 27% का है। दरअसल कर्नाटक में राज्य कर्मचारी लंबे समय से 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की डिमांड कर रहे थे। डिमांड पूरी न होने पर कर्मचारी संघ ने अगस्त में हड़ताल की योजना भी बनाई थी। कहा जा रहा है कि इन्हीं सब बवालों को देखते हुए राज्य सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ दिन पहले यह भी कहा जा रहा था कि राज्य सरकार के पास खजाने में पैसों की कमी है। दावा हो रहा है कि इस बढ़ती हुई सैलरी का पूरा खाका भी तैयार हो चुका है। इसके बाद अगस्त से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी और इस बढ़ी हुई सैलरी के लिए निर्देश जारी होने की भी खबर है। हालांकि अगर ये इजाफा लागू हो जाता है तो राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ने के साथ सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने के भी आसार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकरन राव की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जिसे लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.40 करोड़ रुपए का भारी बोझ होगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल भी राज्य कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा हुआ था। साल 2023 में प्रदेश में तत्कालीन सीएम बसवराज बोमई ने भी राज्य कर्मचारियों को 27% सैलरी हाइक का तोहफा दिया था। अब जरा इस सैलरी हाइक का कुल कैलकुलेशन समझ लीजिए कि क्या कुछ होगा सैलरी में इजाफे से। साल 2023 के राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ा 17% और इस बार मौजूदा सरकार इसमें 10.5% की हाइक जोड़ सकती है, जिसे जोड़कर कर्मचारियों को कुल 27.5% की सैलरी हाइक मिलेगी, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बराबर हो जाएगी। ये 27.5% की बढ़ोतरी मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी पर लागू होगी। कर्नाटक की अगर बात करें तो राज्य में 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी। अब इस हिसाब से भी अंदाजा लगाइए कि सरकारी खजाने पर कितना ज्यादा बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि यह अचानक से सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला है। अभी कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कर्नाटक सरकार की तरफ से डीके शिवकुमार हो या फिर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हो, उनका एक तरह से बयान ये भी आया था कि जो हमने चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए लोगों से जो 5 वादे किए थे, उस वादों की भरपाई में हमारे पास खजाने में पैसों की कमी हो गई। अब उन खजानों में एक तरह से कमी तो है ही, दूसरी तरफ से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा से भी खजाने में घाटा में जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार इसे कैसे मैनेज करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है कर्नाटक सरकार के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सैलरी बढ़ोतरी से कर्नाटक सरकार के खजाने में कितना बड़ा बोझ बनता है या फिर सरकार इसे मैनेज कर लेती है, आसानी से मैनेज कर लेती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।